बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़े इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मी शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 4, थिंक टैंक के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीचर वकास अहमद कासमी। अच्छा, अब आपके पास जो थिंक टैंक के क्वेश्चन आंसर हैं उसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड वुड यू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, डिस्कस। क्या आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या आप अपनी ज़मीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर सकते हैं? नो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आंसर है नो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कुछ जो है वाल अदर सच एज डिकम्पोजर्स, जिसमें जो है आपके पास डिकम्पोजर्स भी हैं, वो भी एसेंशियल है हमारे लिए। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी विल बी एबल टू लीव, वी विल नॉट एबल टू लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, आवाज़ थोड़ी ख़राब है आज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैव अडॉप्टेड टू लाइफ ऑन द अर्थ neither than better than human being, do you agree? अच्छा, ये बेटर है, ये जो लिखा हुआ है ये है बेटर। इसको ये मिस्टेक हो गई, इसको सही कर दूं मैं। बेटा ये बेटर है, ठीक है। बुक से देख के आप सवाल उतारेंगे। बेटा ये बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इस सवाल को समझ कि भाई जो बैक्टीरिया है वो बेहतर लाइफ गुजारता है ह्यूमन बींग से। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? यस, दे कैन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग इन प्लेस वेयर ह्यूमन बींग कैन नॉट सर्वाइव। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दे आर मैनी मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन बींग और अर्थ। इस बात से हम एग्री करते हैं क्योंकि ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मौजूद है ह्यूमन बींग के मुकाबले में, और ये उस जगह पे भी ज़िंदा रह सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो है ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दुनिया ज़मीन पर गुजारते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन एक्सीडेंटली। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, उन्होंने पेंसिलिन को क्या एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था। डू यू थिंक दैट साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर ऑफन मेड बाय चांस? क्या आप ये सोचते हैं कि जो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज होती हैं वो बस बाय चांस या उनके लक से अचानक से उनको मिल जाती हैं, उसको मेहनत करनी पड़ती है? मैनी साइंटिस्ट डिस्कवरीज आर नॉट मेड बाय चांस। जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनकी जितनी डिस्कवरीज थी वो बाय चांस नहीं हुई। द डिस्कवरीज ऑफ पेंसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वेंट बियॉन्ड serendipity. It take a keen eye and a prepared, inquisitive and creative mind to make discoveries. A layman who observes what the scientist has observed may not make the discovery as he does not have background of specialized knowledge, prepared mind, or he may not be curious or creative enough to probe future and come up with an answer. In other words, Louis Pasteur in the field of observation, chance favor only the prepared mind. अच्छा बेटा, बात हुई कि भाई ये कोई भी चीज़, कोई भी काम ऐसा बाय चांस नहीं हो जाता। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन जो हुई है, इस पर भी उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। और इसी तरह जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं, उस पर सोचते हैं और फिर काम कर पाते हैं। उसके बगैर ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए प्रिपेयर्ड माइंड होना लाजमी होता है। इन द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड। अगर कोई भी साइंस में जो भी डिस्कवरीज होती हैं उसके लिए प्रिपेयर्ड माइंड होना लाजमी है। अगर आपका प्रिपेयर्ड माइंड नहीं होगा, आप लोग उस बारे में नहीं सोचेंगे। और इसमें साइंस बैकग्राउंड भी होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरे उसके बार बार ट्राई करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में
पढ़ा था कि अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है या साइंस में काम करना चाहता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें क्यूरियस भी था कि मतलब उसने सवालात करने होंगे, उसको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, उसने हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। आपने एक ही बात को बहुत सारी तरह से सोचना चाहिए, जब भी हम उस काम में कामयाब हो सकते हैं। तो यही बात है कि जो साइंटिस्ट हैं जब भी वो डिस्कवरी करते हैं तो वो बाय चांस नहीं होती, जिस तरह इसमें बताया गया है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बारे में प्रिपेयर्ड माइंड होते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको मुख्तलिफ तरीके से वो ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।